हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूनिट्री के कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, है ना। आज हम कुछ सवाल बनाएंगे। तो देखिए, जैसे ये एक सवाल है, ये कह रहा है कि ये आपका C2H2 है, एसिटिलीन। इसको इसको है ना कम्प्लीटली बर्न करने के लिए, है ना, मतलब CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट करने के लिए इसके 20 ग्राम को कितने 20 एक्चुअली 20 ml को कितने ml ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे, है ना। ये कितने लगेंगे, तो पहले तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, है ना, और इस जगह पे 4। और अगर मैं इसे थोड़ा सही करूँ, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, है ना। तो अब कह रहा है कि ये कितना ml लगेगा, है ना। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम देख रहे हैं कि C2H2 और आपका O2 दोनों के बीच कितने 2 और 5 का रेशियो है ना। तो इसको हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एवोगाड्रो से, है ना। तो ये 20 ml, तो इसका x, तो 2x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5, सो x इज इक्वल्स टू कितना 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके, हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो लिए हैं यहाँ पे, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम मान के बनाते हैं, है ना। आगे देखें, और भी सवाल है। जैसे एक सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि 20 ml ऑफ हमने मीथेन लिया था, है ना। हमने लिया था CH4, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। CH4 लिया था, उसको हमने 2O2 के साथ रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मिला आपको CO2 प्लस 2H2O, है ना। अब यहाँ बात क्या है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ml ऑफ मीथेन और 30 ml ऑफ ऑक्सीजन लिया हमने। 20 ml ऑफ मीथेन और 30 ml ऑफ ऑक्सीजन हमने लिया, तो क्या वॉल्यूम होगा आपका, है ना, और क्या क्या प्रोडक्ट होंगे रिएक्शन के बाद, यानी वॉल्यूम क्या क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, है ना, किसका किसका कितना कितना वॉल्यूम जो है क्रिएट होगा, ये हमसे ये पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम कि हम इसको नंबर ऑफ मोल्स मान कर ट्रीट करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे 20 माइनस वी स्टॉकियोमेट्री की तरह, 30 माइनस 2v, ये v, और जो H2 है वो क्या है आपका लिक्विड है, और ये सारे गैस हैं, है ना। तो हम गैस को तो ट्रीट नहीं करते कुछ भी, है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको नील मान लेंगे, है ना। ये नील आपको मैंने लिखवाया था। अब देखो, तो दोनों में v का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा 20, और यहाँ से v का वैल्यू आएगा 15। तो यानी v का वैल्यू जो है हमें मिनिमम वाला लेना है ना। आपको ये बताया हमें स्टॉकियोमेट्री में, है ना। इसके जस्ट कुछ लेक्चर्स में जब मैं आपको स्टॉकियोमेट्री पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये वैल्यू होगा नहीं, वैल्यू ये होगा, तो v का वैल्यू हम रखेंगे 15 हर जगह। सो 20 माइनस 15, 30 माइनस 2 इंटू 15, यहाँ पे 15, और ये हो गया आपका नील, यानी CH4 लेफ्ट हो गया कितना 5 ml, ये आपका 5 ml बच गया है ना। और CO2 कितना बना 15 ml, है ना। और ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, इसलिए ऑक्सीजन जो है आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आगे और एक दो सवाल देखते हैं हम, है ना। तो जैसे एक ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 100 ml ऑफ मीथेन, है ना। तो CH4 लिया, है ना, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, उसको बर्न कराया, क्या बना CO2 प्लस, है ना, H2O, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपका बैलेंस्ड है ना। अब सारा कुछ बैलेंस है, यहाँ पे इसको सिर्फ 2 कर देंगे तो हमारा सारा बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये आपका 100 ml लिया है और कह रहा है ये कितना कितना लेना होगा। तो इसको हम देखेंगे कि ये 1:2 के रेशियो में, है ना। इसको हमने मान लिया यहाँ पर, इस जगह पर हमने क्या माना, ठीक है,
यहाँ हमने मान लिया कितना, हमने मान लिया x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 200 इज इक्वल्स टू x, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे भी कुछ इसके कंसेप्ट है वो बताऊंगा, फिर आगे हम एडोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक्स।